बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सरज़मीन शाम में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शक्ल में मुबारक से पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा की कोई औलाद न थी, इसलिए इन्हें रश्क पैदा हुआ और इन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मेरे पास से जुदा करके कहीं दूर कर दीजिए। खुदावंद कुदूस की हिकमत ने एक सबब पैदा फरमा दिया। चुनांचे आप पर वही नाजिल हुई कि आप हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को उस सरजमीन पर छोड़ आए जहाँ बेआबो गया मैदान और खुश्क पहाड़ों के सिवा कुछ भी नहीं है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर सफ़र फरमाया और उस जगह आए जहाँ काबा मुअज़्ज़मा है। यहाँ इस वक्त ना कोई आबादी थी, ना कोई चश्मा, ना दूर दूर तक पानी या आदमी का कोई नामो निशान। एक तोशादान में कुछ खजूरें और एक मुश्क में पानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ रख कर रवाना हो गए। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरियाद की कि ए अल्लाह के नबी, इस सुनसान बयाबान में जहाँ ना कोई मुन्निस है ना गमख्वार, आप हमें बेयारो मददगार छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। कई बार हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको पुकारा मगर आपने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया कि आप इतना फरमा दीजिए कि आपने अपनी मर्जी से हमें यहाँ लाकर छोड़ा है या खुदावंद कुदूस के हुक्म से आपने ऐसा किया है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हाजरा, मैंने जो कुछ किया है वो अल्लाह ताला के हुक्म से किया है। ये सुनकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अब आप जाइए, मुझे यकीन कामिल और पूरा पूरा इत्मीनान है कि खुदावंद करीम मुझको और मेरे बच्चे को ज़ाया नहीं फरमाएगा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक लंबी दुआ मांगी और वहाँ से मुल्क शाम चले आए। चंद दिनों में खजूरें और पानी खत्म हो जाने पर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर भूख और प्यास का गलबा हुआ और बच्चा भूख और प्यास से तड़पने लगा। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी की तलाश और जुस्तजू में 7 चक्कर सफ़ा मरवा के दोनों पहाड़ियों के लगाए, मगर पानी का कोई सुराग दूर दूर तक नहीं मिला। यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से एड़ियाँ पटक पटक कर रो रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपकी एड़ियों के पास ज़मीन पर अपना पैर मारकर एक चश्मा जारी कर दिया और इस पानी में दूध की खासियत थी कि ये ग़िज़ा और पानी दोनों का काम करता था। चुनांचे यही जमजम का पानी पी पी कर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जिंदा रहे। यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो गए और शिकार करने लगे तो शिकार के गोश्त और जमजम के पानी पर गुजर बसर होने लगी। फिर कबीले जरहम के कुछ लोग अपनी बकरियों को चराते हुए इस मैदान में आए और पानी का चश्मा देखकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इजाज़त से यहाँ आबाद हो गए और इस कबीले की एक लड़की से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी भी हो गई और रफ्ता रफ्ता यहाँ एक आबादी हो गई। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुदावंद कुदूस का ये हुक्म हुआ कि खाना काबा की तामीर करें। चुनांचे आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदद से खाना काबा को तामीर फरमाया। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद और बाशिंदगान मक्का मुकर्रमा के लिए जो एक तवील दुआ मांगी वो कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरत में मज़कूर है। चुनांचे सूरह इब्राहीम में आपकी इस दुआ का कुछ हिस्सा इस तरह मज़कूर है। तर्जुमा: ए मेरे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद एक नाले में बसाई जिसमें खेती नहीं होती, तेरे हुर्मत वाले घर के पास ए हमारे रब, इसलिए कि वो नमाज कायम रखें, तो तू लोगों के कुछ दिल इनकी तरफ माइल कर दे और इन्हें कुछ फल खाने को दे, शायद वो एहसान माने। ये मक्का मुकर्रमा की आबादी की इब्तदाई तारीख है जो कुरान मजीद से साबित हुई है। इस दुआ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदावंद कुदूस से 2 चीज़ें तलब की। एक तो ये कि कुछ लोगों के दिल औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ माइल हो और दूसरे इन लोगों को फलों की रोज़ी खाने को मिले। सुभान अल्लाह, आपकी ये दुआएं मकबूल हुई। चुनांचे इस तरह लोगों के दिल अहले मक्का की तरफ माइल हुए कि आज करोड़ा करोड़ इंसान मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत के लिए तड़प रहे हैं और हर दौर में तरह तरह की तकलीफ़ें उठाकर मुसलमान खुश्की और समंदर और हवाई रास्तों से मक्का मुकर्रमा जाते रहे और क़यामत तक जाते रहेंगे। और अहले मक्का की रोज़ी में फलों की कसरत का ये आलम है कि बावजूद ये कि शहर मक्का और इसके कर्बो जवार में कहीं ना कोई खेती है ना कोई बाग बागीचा है, मगर मक्का मुकर्रमा की मंडियों और बाज़ारों में इस कसरत से किस्म किस्म के मेवे और फल मिलते हैं कि फ़र्त ताज्जुब से देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अल्लाह ताला ने ताइफ की ज़मीन में हर किस्म के फलों की पैदावार की सलाहियत पैदा फरमा दी है कि वहाँ से किस्म किस्म के मेवे और फल और तरह तरह की सब्जियाँ और तरकारियाँ मक्का मुअज़्ज़मा में आती रहती हैं। और इसके अलावा मिस्र और इराक बल्कि यूरोप के ममालिक से मेवे और फल बकसरत मक्का मुकर्रमा आया करते हैं। ये सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं की बरकतों के असरात व समरात हैं जो बिलाशुबा दुनिया के अजाइबात में से हैं। इसके बाद आपने ये दुआ मांगी
جس میں آپ نے اپنی اولاد کے علاوہ تمام مومنین کے لیے بھی دعا مانگی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ، اور کچھ میری اولاد کو۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا سن لے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے، اور میرے ماں باپ کو، اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ کے بہت ہی اطاعت گزار اور فرما بردار تھے کہ وہ بچہ جس کو بڑی بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا، فطری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتے تھے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو گیا کہ اے ابراہیم، تم اپنے پیارے فرزند اور اس کی ماں کو اپنے گھر سے نکال کر وادی بدخا کی اس سنسان جگہ پر لے جا کر چھوڑ آؤ، جہاں سر چھپانے کو درخت کا پتا اور پیاس بجھانے کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، نہ وہاں کوئی یار و مددگار ہے، نہ کوئی مونس و غم خوار ہے۔ دوسرا کوئی انسان ہوتا تو شاید اس کے تصور ہی سے اس کے سینے میں دل دھڑکنے لگتا، بلکہ شدت غم سے دل پھٹ جاتا۔ مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام خدا کا یہ حکم سن کر نہ فکر مند ہوئے، نہ ایک لمحہ کے لیے سوچ بچار میں پڑے، نہ رنج و غم سے نڈھال ہوئے، بلکہ فوراً ہی خدا کا حکم بجا لانے کے لیے بیوی اور بچے کو لے کر ملک شام سے سرزمین مکہ میں چلے گئے، اور وہاں بیوی بچے کو چھوڑ کر ملک شام چلے آئے۔ اللہ اکبر۔ اس جذبہ اطاعت، اشاری اور جوش فرما برداری پر ہماری جاں قربان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے نہایت ہی محبت بھرے انداز میں ان کی مقبولیت اور رزق کے لیے جو دعائیں مانگی، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرنا اور ان کے لیے دعائیں مانگنا، یہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے، جس پر ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنا ہماری صلاح و فلاح دارین کا ذریعہ ہے۔ خدا حافظ۔